सच दिखाते हैं। कहता हूँ कि मुझे तो जरूरत नहीं है। देखो यहाँ में जनरल है, सिर्फ दो चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आएगी कि वाइफ ऑफ करके जो भी एप्लीकेशन आएगी उसका मुझे पैटर्नल लिंक चाहिए। आप मेरे समझ मुझे बात है, क्योंकि वाइफ है ना वो यहाँ की भी हो सकती है, भी हो सकती है, वो डोगरा भी हो सकती है, वो पंजाबी भी हो सकती है। तो यहाँ के लोगों ने उनका दे दे जिनका हमें पता नहीं चल रहा है। कोई भी वाइफ ऑफ करके एप्लीकेशन भरेगा उसमें पैटर्नल लिंक होना जरूरी है कि उसकी पैटर्नल हमारे पास उसमें जो उसकी पैटर्नल आइडेंटिटी आप समझ रहे हो कि मतलब पैटर्नल आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि उनकी फिर मदर के लिए दो ही क्राइटेरिया। मदर टंग आप सब जानते हैं कि मातृ जबान जो चाइल्डहुड में जबान होती है वो आपकी मातृ पहाड़ी होनी चाहिए। तो ये सबमिशन हमारी जनरल सबमिशन है, हम पीपल ऑफिसर हैं और ये सारा तंत्र आप देख रहे हैं। हमारी सबमिशन है, किसी को ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 10% तो मिल गया है। इसके अलावा हमारी एक सबमिशन है, आपके दफ्तर में लोग आएंगे, आपने उनको कन्विंस करना है कि अगर ALC के लिए कोई अप्लाई करता है, ALC चाहे वो गुजर भाई है हमारा, चाहे वो पहाड़ी है, उसको ALC का मिलना है 10% प्लस वो भी है। ये नहीं है कि 10% बस सीमित हो गया। इस तरह RB है, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का कोई भी हमारा भाई चाहे वो गुजर है वो अप्लाई करेंगे, उनके लिए जितना गवर्नमेंट ने फिक्स किया है तो ये हमारी परसेंटेज काफी बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ALC के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप लोग RBA के लिए भी कर सकते हो, आप लोग मैं तो कहता हूँ कि इकोनॉमिकल हमारे साथ मौजूद है तहसीलदार हवेली कुंज अजहर मजीद साहब। सर बताइए ये जो आपने एप्लीकेशन किया है था पहाड़ियों का मिलने तो क्या कहना चाहिए? मैं इसमें यही कहूँगा कि तमाम पहाड़ी कबीलों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। और दूसरा ये है कि जितने भी शेड्यूल ट्राइब ये सर्टिफिकेट पहाड़ी इतनी ग्रुप को मिल रही है उसमें मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि इतनी ज़्यादा हाश पाश या जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत बल्क में सर्टिफिकेट्स आ चुकी हैं। हमारी प्रायोरिटी रही कि जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी मिले। और उसमें मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि SRO 176 जो है उसके थ्रू गो थ्रू करें। उसमें सिंपल ये लिखा है कि हमारे पास बंदा यहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए जो कंसर्न तहसील में, उसका रेजिडेंस प्रूफ में वो चाहे आधार कार्ड लगाए, चाहे राशन कार्ड लगाए या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाए। उसके साथ साथ उसको मदर टंग जो है उसकी मादरी ज़बान पहाड़ी होनी चाहिए और उसको पहाड़ी बोलना आना चाहिए। और तीसरा ये मैं कहूँगा कि जो मुझे यहाँ पे परेशानी आई देखने में वो वाइफ ऑफ करके जो जितने भी वाइफ ऑफ करके एप्लीकेशंस आ रही हैं जो या किसी बहन की आ रही है वाइफ ऑफ फलाना, तो उसमें यह है कि वाइफ ऑफ जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं उन सब से मेरा यही है कि आप वहाँ पैटर्नल लिंक बताएं, अपने पैटर्नल आइडेंटिटी बताएं कि आपके फादर आप कौन हैं, आप डॉक्टर किसकी हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आप पहाड़ी हैं या नहीं हैं। उसमें मैं उसको हर कोई जो है उनसे सिंपल ये अपनी PRC लगा दें या कोई पुराना डॉक्यूमेंट ऐसा लगा दें जो मैरिज से पहला हो, क्योंकि बहुत सारी शादियां जम्मू से हुई हैं, कुछ पंजाब से हो सकती हैं, कश्मीर से हो सकती हैं, तो इसमें ये ज़रूरी है कि मैं क्लियर कर दूं। और तीसरा ये है कि लोगों को मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का मकसद क्या था। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक रिफॉर्म लाया था कि ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन की थी। ऑनलाइन करने के बावजूद भी लोग दफातर में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा संयम रखें और ख़ुद अप्लाई करें। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन सर्विस यहाँ तो पहुँच के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। जनसुकुन जो है एक सिंपल साइट है, उस पर जाएँ और अपने ID क्रिएट करके खुद अप्लाई करें। बहुत सिंपल है। जितना पूरा दिन ट्रॉलिंग करते हो, पूरा दिन इंस्टाग्राम और जितने सोशल मीडिया यूज़ करते हैं बच्चे, हर एक घर में कुछ ना कोई पढ़ा लिखा है, उससे कहा जाए कि वो खुद अप्लाई करें। तो सर इसमें कितनी फी कितनी है? इसमें जो है कोई फीस जो है गवर्नमेंट फीस जो है पर सर्टिफिकेट जनसुगम पर जो है शायद 20 रुपीज़ है। मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, कितनी है? 20 तो कंप्यूटर पे IT डिपार्टमेंट ने एक रेगुलराइज जो दिया था उसमें चेक लिस्ट दी थी, वो 50 रुपीज़ पर एप्लीकेशन है कि वो 50 रुपीज़ अलॉन्ग विद प्रिंटिंग चार्जेस की अप्लाई भी करेगा और वापस वो देखिएगा। देखो है भी, देखो नाइंसाफ़ी है ना। एक बंदा कोई अगर कंप्यूटर वाला 300-400 ले रहा है एक एप्लीकेशन का, तो वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है ना। अब डोमिसाइल एक ऐसी सर्टिफिकेट है जिसकी कोई फीस ही नहीं है, तो प्रिंटिंग चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा ले 50 रुपये ले ले, लेकिन इससे ज़्यादा अगर वो पर डोमिसाइल 300 ले रहा है तो वो गलत कर रहा है ना। जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? नहीं, मैं स्टैम्प वेंडर से यही दरख्वास्त है कि मेरे जितने भी स्टैम्प वेंडर हैं कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक तो ये है कि जितना भी एफिडेविट्स दे रहे हैं अननेसेसरी लोगों को फजूल में एफिडेविट्स दे रहे हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सख्त गाइडलाइन आई हुई है और पूरा बताया गया हुआ है कि किस किस में एफिडेविट्स नहीं रिक्वायर्ड है। जनरली हमें किसी सर्टिफिकेट्स में एफिडेविट रिक्वायर्ड नहीं है
किसी भी सर्टिफिकेट्स के लिए एफिडेविट रिक्वायर्ड नहीं है, लिहाजा एफिडेविट किसी भी बंदे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट सिर्फ और सिर्फ जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो कोर्ट में एक है कि डिले डेट ऑफ बर्थ का जो प्रोसेस है उसमें बंदे को खुद डिक्लेयर करना है और वो एफिडेविट देगा। और दूसरा स्टैम्प वेंडर से ये रहेगा कि एफिडेविट जितना, ये स्टैम्प का एक बड़ा स्कैम पिछले अरसे हुआ था एक जगह पर, जितना भी जो स्टैम्प पेपर है उसी पे प्रिंट करें, उस पर लिखा होता है कि राइट फ्रॉम बिलो दिस लाइन, तो उससे लिखें। अननेसेसरी लोगों को जो है उससे अटैच करके देते हैं डॉक्यूमेंट और उसमें प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। और सीएससी वालों से यही है कि देखो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट ने हमारे मेरा भी है कि हमने भी इधर एक डीजी मित्रा करके एक फ्री कंप्यूटर लोगों को दिया हुआ है कि लोगों को अप्लाई खुद करवाते हैं फ्री। लेकिन ये है कि रश ज़्यादा है, इसका इन्फ्लक्स ज़्यादा है, इलेक्शन है, ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, उसमें हो सकता है काम 1 घंटे से ज़्यादा लोगों को ना दे सकें। तो लोगों से यही रहेगी कि वो खुद अप्लाई करें, और कॉमन सर्विस सेंटर से भी ये रहेगी कि वो सही और जुडिशियल यूज़ करें, ये ना हो कि हम उनका लाइसेंस कैंसिल कर दें। तो सर ये सर्टिफिकेट नहीं, अपने मोबाइल पे आपने करना है तो वही मिल जाएगा, वापस आपकी आईडी में आ जाएगा डिजिटल फॉर्म में। सच दिखाते हैं,